हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिज़्ज़ा हट स्टाइल पिज़्ज़ा, जो बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस होता है और बहुत ही इजी से इंग्रेडिएंट से घर पे तैयार हो जाता है और सबको पसंद भी बहुत आता है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि जो मैंने पिज़्ज़ा हट स्टाइल पिज़्ज़ा बनाया है, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। वाकई बहुत मज़ेदार और बहुत ही यमी बना था। तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी देख के ज़रूर घर पे बनाइएगा और सबको खिलाएगा। लेकिन प्लीज़ स्किप करके नहीं देखा करें, वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट समझ आ जाएं। तो आप आगे देखेंगे कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। इनको प्लीज़ काइंडली नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने 4 कप मैदा लिया है और ये सारी चीज़ें हैं। और नीचे सब टाइटल में भी लिखी हुई आ रही हैं। ईस्ट है इसके अंदर। मैंने ये मिल्क पाउडर लिया था। यहाँ पे ये नमक लिया है मैंने 1.5 टीस्पून। 1 टीस्पून शुगर है। 1 कप मिल्क लिया था मैंने। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी। और यहाँ पे मैंने एक कैप्सिकम, 2 से 3 टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी 1 टीस्पून हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च है। और ये तकरीबन हाफ टीस्पून जो है सॉल्ट यानी नमक है। और इसके अलावा यहाँ पे ऑरिगानो है, ये भी हमें आगे यूज़ होगा बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया था। और नहीं, सबसे पहले मैंने एक छोटे साइज़ का बाउल लूँगी और बाउल के अंदर मैंने तकरीबन हाफ ग्लास जो है वो नीम गर्म पानी डाला था। और इसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो जो हमने ईस्ट का पैकेट रखा है वो ऐड कर लेंगे। हाफ कप मैंने नीम गर्म लिया है, वाटर यानी पानी लिया था। और उसके अंदर मैंने ईस्ट का एक पैकेट ऐड कर लिया है। इसको मैं चम्मच से अच्छे से हिला लूँगी। ये देखिए, मैंने चम्मच से इसको अच्छे से हिला दिया है। अब मैं इसको प्लेट से ढक के इसको मैं रख दूँगी ताकि ईस्ट जो है हमारा अच्छे से एक्टिव हो जाए। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर प्लेट लगा दी है। अब मैंने इसको रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। और ये हमारे पास 4 कप मैदा है, ये हमारे पास ऑयल है और ये पाउडर का दूध है और ये हमारे पास लिक्विड में मिल्क है और ये चीनी है, ये नमक है। ये डो बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो ये हैं। अच्छा, ये देखिए, हमारा जो इंस्टेंट ईस्ट का जो हमने हाफ कप जो पानी में ईस्ट का पैकेट ऐड करके रखा था, ये देखिए एक्टिव हो गया। अब इसके अंदर हमने जो चीनी रखी है वो चीनी मैंने इसमें डाल दी है। और चीनी डाल के हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। और ये जो ऑयल रखा था, ऑयल भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब दोबारा से मैंने इसको अच्छे से हिला लिया है। अब मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया था और ये जो हमारे पास 4 कप हमारे पास मैदा रखा था, मैदा इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और इसमें बीच में हम थोड़ा सा ऐसे घड़ा सा बना लेंगे। और ये जो इंस्टेंट ईस्ट जो हमने हाफ कप पानी में नीम गर्म पानी में जो इंस्टेंट ईस्ट 10 मिनट के लिए एक्टिव करने के लिए रखा था, उसके बाद में हमने उसमें चीनी और ऑयल ऐड कर लिया था। और वही मिक्सचर हमने अब मैदे में ऐड कर लिया है। और अब मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी। हाथों की हेल्प से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से इसको आपको मिक्स करना है ताकि जो हमने इसमें जो इंस्टेंट का जो डाला है वो अच्छे से इसके अंदर ऐड हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। और पाउडर मिल्क जो हमने रखा था, पाउडर मिल्क भी मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। और अब दोबारा से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें दोबारा से अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और
और ये देखें अब मैं इसके अंदर ये जो हमने 1 कप दूध रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए 1 कप दूध मैंने इसमें ऐड किया है, लेकिन अगर डो फिर भी आपकी थोड़ी सी ड्राई रहे तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम डो बना लेंगे। डो मैंने बना ली थी और इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए राइस करने के लिए रख दिया था और ये हमारी डो जो है अच्छे से राइस हो गई थी। अब ये जो डो है, डो के हम लोग काउंटर पे रख के इसको डो के इसको बीच में से कट कर लेंगे और इसके 2 पोर्शन कर लेंगे डो के। एक पोर्शन को हम रख देंगे। अभी पहले एक डो हम लोग राइस करने के लिए रख लेंगे। इसको मैंने मोटा मोटा बेल के जो है वो रख लिया था और इसको मैंने फॉक से प्रिक भी कर लिया था, यानी फॉक से ऊपर से आपको इस तरह करना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। बस इस तरह करके मैंने इसको राइस करने के लिए रख दिया है और जब तक हम अपना चिकन को मैरिनेट करके चिकन बना लेंगे। और ये देखिए हमारे पास जो चिकन है, चिकन और ये शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर हैं, अदरक लहसुन है। अब ये जो चिकन है, चिकन के अंदर हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये पिसी हुई लाल मिर्च है, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और उसके साथ मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया है। लाल मिर्च मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करी थी और सॉल्ट भी मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड किया है और तकरीबन थोड़ी सी इसके अंदर आप ऑरिगानो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और इसको थोड़ी सी देर हम मैरिनेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको कुक करने के लिए रखेंगे। और ये 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च और 3 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने कट करके रख लिया था, जो हमें टॉपिंग के लिए यूज़ होगा ये हमारे पास। और ये जो मैरिनेट की हुई चिकन थी, इसके अंदर हम थोड़ा सा केचप भी ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी ग्रीन चिली भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा केचप ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आप इसके अंदर केचप ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर आप ये ग्रीन चिली सॉस जो है ये ऐड कर लेंगे। अब ये जो 2 टमाटर थे, हमने इसको पीसेस में कट कर लिया था और इसके अंदर 2 हरी मिर्चें भी डाल दी थी। अब हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके जो है इसका फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे और उसको हम जो है चूल्हे पे पकाने के लिए रख देंगे। और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑरिगेनो भी ऐड कर लेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो मैंने इसमें ऐड किया था। और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया था और ये 1 कप मैंने चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ जो भी है आपके पास वो आप ले लें। उसके बाद मैंने एक पैन लिया था, पैन के अंदर मैंने मैरिनेटेड चिकन जो थी वो डाल दी थी और तकरीबन थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे कि ये चिकन जो है हमारी अच्छे से कुक हो जाए, इसके अंदर अच्छे से पक जाए पानी में। और बस ये देखिए हमारी चिकन जो है वो तैयार हो गई थी। और ये देखिए जो हमने पिज़्ज़ा डो जो हमने राइस करने के लिए रखी थी, अब सबसे पहले मैं इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस लगा लूँगी 2 टेबलस्पून के करीब और इसको अच्छे से आप स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो हमने तैयार किया था वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है और डो हमारी देखें कितनी अच्छे से राइस हो गई थी। इसको मैंने दोबारा राइस करने के लिए रख दिया था और ये देखिए मैंने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और उसके बाद हम इसके ऊपर चिकन के चंक्स जो हमने बनाए हैं वो हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए चिकन चंक्स मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। चिकन चंक्स को ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर शिमला मिर्च के जो पीसेस हमने काटे हैं वो हम इस पे ऐड कर लेंगे
और एक प्याज भी मैंने ली थी और प्याज को मैंने स्लाइस में काट के रख लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और प्याज भी जो है मैंने इसके ऊपर टॉपिंग में डाल दी थी और चेडर चीज़ भी डाल दी थी। और फिर मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया था 200 सेंटीग्रेड के पे फॉर 20 मिनट्स के लिए। और इसमें आप चेक करते रहिएगा। फॉर 20 मिनट्स मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया था। और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा सा बेक हो गया है और कितना अच्छा राइस भी हुआ है और सब कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया था, इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। बस अब हम इसको सर्व करेंगे। और इसका मैं आपको स्लाइस भी कट करके बता देती हूँ। ये देखिए पिज़्ज़ा का स्लाइस मैं आपको कट करके बता रही हूँ और ये बहुत इजीली कट हो गया था क्योंकि हमारी डो बहुत सॉफ्ट बनी थी और बहुत चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई थी। ये देखिए हमारी डो कितनी अच्छी से राइज हुई है और कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी डो बनी है। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी से घर पे बनाइएगा और सबको खिलाइएगा, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।